Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about डायबिटीज़। आपका एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज़ आता है, उसमें हम इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन लेने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस। तो हम इसमें डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में देखने वाले हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस मतलब डीएम, कॉमनली रेफर्ड एज अ डायबिटीज़। हम उसे डायबिटीज़ मेलिटस नहीं कहते, सिर्फ हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ग्रुप है इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है ओवर अ प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम तक ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है। इसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इसके टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। इट रिजल्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज फेल्यूर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। एक इससे होता है डायबिटीज़ 1, पैनक्रिया फेल्योर हो जाता है हमारा जो पैनक्रिया है, टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। हमें जितना इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। उसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलता है डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसमें हमें। दिस इज फॉर्म वाज प्रीवियसली रेफर्ड टू एज इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलिटस। इसे प्रीवियसली रेफर्ड किया गया है कि IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंस मेलिटस इसे कहते हैं, और इसे जुवेनिल डायबिटीज़ भी कहते हैं इसे। द कॉज इज़ अननोन। इसका जो कॉज है, मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, इसका जो कॉज है ये अननोन होता है, हमें मालूम नहीं चलता लॉन्ग टाइम तक। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। अब टाइप 2 देखेंगे। begins with insulin resistance. Insulin resistance, the condition in which cell fails to respond to insulin properly। मतलब इंसुलिन का रेजिस्टेंस, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो सेल होते हैं वो फेल्स हो जाते हैं इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्स करने के लिए। एज द डिसीज प्रोग्रेस लैक ऑफ इंसुलिन में ऑल्सो डेवलप। मतलब क्या हो जाता है, डिसीज़ की प्रोग्रेस होने लगती है। हमें जो भी डिसीज़ हुआ है, इंसुलिन के रिलेटेड जो भी डिसीज़ हुआ है, उसकी प्रोग्रेस बढ़ने लगती है। किसकी वजह से? लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी होने की वजह से। एंड हमें डिसीज़ ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इन दिस फॉर्म वाज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा कि टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, तो टाइप 2 को क्या कहते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस मेलिटस कहते हैं। और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसे कहते हैं, उसे हम जुवेनिल डायबिटीज़ कहते थे। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ एक्सेसिव बॉडी वेट। इसमें जो कॉज है उसमें कॉज हमें अननोन था, मतलब हमें पता नहीं चलता था। तो इसमें क्या एक्सेसिव बॉडी वेट है एंड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। हमने कुछ एक्सरसाइज नहीं, इनसफिशिएंट, तो हमें ये डायबिटीज़ 2 मेलिटस हो सकता है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? इट इज़ द थर्ड मेन फॉर्म। डायबिटीज़ का तीसरा फॉर्म है एंड ऑकर्स व्हेन प्रेग्नेंट वुमन में होती है, उनमें ये ऑकर्स होता है, प्रोड्यूस होता है विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री। मतलब कुछ भी पीछे की जो हिस्ट्री है, मतलब हमें पहली बार हुआ है या नहीं, उसके विदाउट भी ये डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप होता है। क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें हाई शुगर लेवल प्रोड्यूस हो जाती है प्रेग्नेंट वुमन में विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री में। तो इसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये कैसे होता है? इंसुलिन इज़ यूज बाय बॉडी सेल। इंसुलिन यूज़ करता है हमारी बॉडी सेल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए। किससे? ब्लड से, फॉर एज अ फ्यूल। मतलब हम जैसे बाइक में पेट्रोल, जो कार होती है उसमें डीजल वगैरह डालते हैं, इसी तरीके से हमारे बॉडी में इंसुलिन है, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। देयरफॉर डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन की कमतरता हो गई, और इनसेंसिटिविटी फॉर द रिसेप्टर की इनसेंसिटिविटी, मतलब वो सेंसेशन नहीं दिखा रहे, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन का जो रिसेप्टर और इंसुलिन का जो मेन रोल है वो डायबिटीज़ मेलिटस में बहुत ज़्यादा इसका रोल है।
द बॉडी ऑब्टेन ग्लूकोज फ्रॉम 3 मेन सोर्स। हमारी जो बॉडी है ग्लूकोज 3 मेन सोर्स से ग्लूकोज को ऑब्टेन करती है। कौन कौन से 3 सोर्स देखते हैं। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनमें से क्या एब्जॉर्ब कर, फूड में से इंसुलिन एब्जॉर्ब करती है। ये है इंसुलिन नहीं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है। तो सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लाइकोजन क्या है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन द लीवर, लीवर के अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है। उस स्टेट को, उस पोजीशन, हम जो फॉर्म हुआ है, हमारा जो ये फॉर्म हुआ है ग्लूकोज उस उनमें, तो हम उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज़्यादा हम उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, सबस्ट्रेट है, उनमें से हमें ये ग्लूकोज जनरेट होता है। तो ये 3 वेज है कि हमको ग्लूकोज वहाँ से ऑब्टेन होता है। इंसुलिन हेल्प्स इन बैलेंसिंग ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो लेवल है वो बैलेंस करने का काम कौन होता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन कैन इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, आपने देखा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनहिबिट करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कैन इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। The insulin stimulate the transport of glucose into the fat and muscle cell, इंसुलिन स्टिमुलेट करता है ट्रांसपोर्ट को ग्लूकोज इनटू द फैट, फैट में जाने के लिए, और जो मसल सेल होते हैं हमारे बॉडी में, मसल्स प्रेजेंस होते हैं उसमें जाने के लिए। इंसुलिन इज रिलीज इनटू द बॉडी, इंसुलिन रिलीज में, इंसुलिन बॉडी ब्लड में, इंसुलिन रिलीज इनटू द ब्लड बाय बीटा सेल, बीटा सेल से रिलीज होता है। एंड फाउंड इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। द लेवल लोअर ग्लूकोज लेवल, जो लोअर ग्लूकोज लेवल की होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल, मतलब बीटा सेल से इंसुलिन कम रिलीज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज मेनली कंट्रोल बाय द हार्मोन, ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ये हार्मोन है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एंड विच एक्ट इन द अपोजिट मैनर टू द इंसुलिन, इंसुलिन के अपोजिट मैनर में ये काम करता है। दिस ग्लूकागॉन हेल्प्स टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ये जो ग्लूकागॉन क्या करता है, हेल्प्स करता है इंक्रीज करने के लिए, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो इस देयर आर 3 रीजन दैट वाई ग्लूकोज मे नॉट बी एब्जॉर्ब प्रॉपरली इन द बॉडी। क्या रीज़न हो सकते हैं कि ग्लूकोज प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे बॉडी में, तो 3 यहाँ रीज़न दिए गए हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इज़ इनसफिशिएंट, मतलब जब हमारे जो इंसुलिन है वो अवेलेबल कम है हमारे बॉडी में, तो अब हमें ये ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। इफ़ सेल रिस्पॉन्ड पुअरली, सेल का जो रिस्पॉन्स है वो पुअरली कम है टू इफेक्ट द इंसुलिन, टू द इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। इफ द इंसुलिन इटसेल्फ इज अ डिफेक्टिव, ये 3 मेन रीजन है इसके। व्हेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड रिमेन हाई ओवर टाइम, व्हेन ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहती है, व्हेन जब ग्लूकोज लेवल रिमेन्स हाई ओवर टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक ग्लूकोज की लेवल ब्लड में रही, तो कौन कौन से कंडीशन ऑकर्स होते हैं, ग्लाइकोसूरिया, मतलब इट इज़ द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है, इसे हम ग्लूकोसूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब इट इज़ अ एक्सेसिव और एन एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ द यूरिन, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, एंड एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल की अपोजिट एबनॉर्मल लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। पॉलीयूरिया लीड्स टू
dehydration result in increased thirst and polydipsia। तो ये है ये है कि यह कंडीशन है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहा तो हमें 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और ग्लाइकोसूरिया। तो इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है। अब हमने देखा कि इसके बारे में देखा कि इसका टाइप क्या है। टाइप देखने के बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी। अब हम उसके एक एक करके इटियोलॉजी देखेंगे। टाइप 1, टाइप 2 कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाटिक आइसलेट। क्या हो जाता है, बीटा सेल लॉस हो जाता है एंड लीडिंग टू इंसुलिन डिफिशियंसी। ये जो बीटा सेल्स है ये प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो हमें क्या हो सकता है, इंसुलिन डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो सकती है। टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून अटैक लीड्स टू लॉस ऑफ बीटा सेल। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ बीटा सेल एंड दस द इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ही हमारे बॉडी में कम हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इट इज़ अ पार्टली इनहेरिटेड मतलब हमारे जो पेरेंट होते हैं उनमें से हमें आता है। एंड विथ मल्टीपल जीन के साथ आता है इंक्लूडिंग सर्टन HLA जीनोटाइप, इसके टाइप में आता है। ये जो है जिलाडिन है ये प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्लूटेन इन वीट के अंदर जो ग्लूटीन प्रेजेंट होता है उसमें प्रोटीन होता है एंड मे प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी वजह से वीट जो है उस ज़्यादा खाने की वजह से भी हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की इटियोलॉजी इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस अलॉन्ग विथ रिड्यूस द इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है इसके साथ साथ। एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंसुलिन रिसेप्टर भी कम हो जाते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता पाता तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। इसके कॉजेस है इट इज़ इन द अर्ली स्टेज ऑफ द टाइप 2 मतलब स्टार्टिंग की जो स्टेज है टाइप 2 की, द एबनॉर्मेलिटी इज़ रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है। एट दिस स्टेज हाई ब्लड शुगर कैन बी रिवर्स बाय वैरायटी ऑफ मेजर्स एंड मेडिकामेंट्स, मतलब इस स्टेज में हम ब्लड को रिवर्स भी कर सकते हैं, हमारी जो ब्लड शुगर लेवल हाई हुई है उसे रिवर्स भी कर सकते हैं वेरियस मेजर से। हम कुछ मेडिकेशन लेंगे तो हम उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। डैट इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस द लेवल ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो ये मेडिकेशन लेने के बाद हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ ऑकर्स ड्यू टू द लाइफस्टाइल फैक्टर चेंज हो गए तो उसकी वजह से भी हमें टाइप 2 हो सकता है। जेनेटिकली तो मैंने बताया कि इनहेरिटेंस सही है। और ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपने की नहीं तो इसकी वजह से, पुअर डाइट, स्ट्रेस, तो ये डायबिटीज़ 2 की मतलब टाइप 2 की इटियोलॉजी। डाइटरी फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। द कंजम्पशन ऑफ शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, मतलब आपने शुगर और जो स्वीट ड्रिंक्स होते हैं उसका कंजम्पशन किया है, ज़्यादा लिया, इन एक्सेस इज़ एसोसिएटेड विद रिस्क, इंक्रीज द रिस्क। आपने ज़्यादा जो स्वीट जो हम उसे ये बोलते हैं प्रोडक्ट, आपको ड्रिंक्स वगैरह वो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको डायबिटीज़ 2 मेलाइटस हो सकता है। द सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट एसिड इंक्रीज द रिस्क। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ 2 मेलाइटस प्रोड्यूस हो सकता है। ईटिंग अ लॉट्स ऑफ वाइट राइस आपने ज़्यादा खा लिया, ईट किया तो उसकी वजह से भी यह रिस्क हो सकती है टाइप 2 की। इटियोलॉजी ऑफ गैस्टेशनल की इटियोलॉजी। गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस रिसेंबल टाइप 2 के ये जैसा है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ inadequate insulin. It is a combination of inadequate insulin secretion and responsiveness. Inadequate insulin secretion कॉम्बिनेशन मतलब रिस्पॉन्सिवनेस एंड inadequate इंसुलिन सिक्रीशन का कॉम्बिनेशन हुआ तो इसमें भी गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। इट इज़ ऑकर्स इन अबाउट 2 to 10% ऑफ द प्रेगनेंसीज एंड मे इम्प्रूव द डिसअपियरेंस आफ्टर द डिलीवरी, मतलब 2 to 10% ऑल प्रेगनेंसी में दिखाई देता है पर डिसअपियर होता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में डिसअपियर हो जाता है।
द गेस्टेशनल डायबिटीज़ इट इज़ अ फुल्ली ट्रीटेबल, जो फीमेल में जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसे हम फुल्ली ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन से, बट रिक्वायर्ड केयरफुल मेडिकेशन सुपरविजन, मतलब हमें अच्छी मेडिसिन देने वाले सुपरविजन चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी के टाइम में। इफ़ द अनट्रीटेड इट कैन डैमेज, मतलब हमने उसे ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, डैमेज द हेल्थ एंड फिटस और मदर, उसमें जो मदर होती है वो भी डैमेज हो, मदर में हेल्थ की डैमेज हो सकती है, और जो फिटस होता है हम उसे बच्चा बोलते हैं उससे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिस्क टू द बेबी इंक्लूड मैक्रोसोमिया, मतलब हाई बर्थ वेट, मतलब जब डिलीवरी होती है तब जो फीटस होता है उसकी जो वेट होता है वो हाई होता है, एंड कंजेनाइटल हर्ट होता है उसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती है, स्केलेटल मसल माल फॉर्मेशंस हो जाता है। इन एक्सट्रीम केसेस पेरीनेटल डेथ में ऑकर्स, मतलब डेथ भी इसमें हो सकती है। तो ये हुआ इटियोलॉजी। अदर टाइप की इटियोलॉजी क्या क्या है, तो प्री डायबिटिक indicates the condition that occurs when person blood glucose level are higher than the normal लेवल से ऊपर चला गया ब्लड में शुगर लेवल तो हो सकता है, मतलब प्री डायबिटीज़ बोल सकते हैं वैसे, बट नॉट हाई इनफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। द मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, मतलब मॉडी बोलते हैं, इट इज़ ड्यू टू द वन ऑफ द सेवरल सिंगल जीन म्यूटेशन कॉजिंग द डिफेक्ट इन द इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन को जो सिंगल जीन म्यूटेशन होता है उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन को डिफेक्ट हो सकता है। लैटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट, हम उसे लैडा कहते हैं, एंड इट इज़ अ कंडीशन इन विच टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप इन द adult. Some cases of the diabetes are caused by genetic mutation. Genetic mutation की होने की वजह से भी ये डायबिटीज़ हो सकती है, and can lead to defect the beta cell function. जो हमने बताया कि बीटा सेल लैंगरहैंस में जो बीटा सेल प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो हमें ये डायबिटीज़ हो सकती है। और साइन एंड सिम्टम क्या है इसके, द क्लासिक सिम्टम ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज़ आर, अनट्रीटेड मतलब हम उसे ट्रीट नहीं किया तो क्या साइन एंड सिम्टम दिखा गया, वेट लॉस हो जाएगा हमारा, हमने उसे ट्रीट नहीं किया तो। पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज द यूरिनेशन, हम ज़्यादा यूरिनेशन हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थर्स्ट बढ़ जाएगी। पॉलीफ्लाजिया मतलब जो हंगर है वो भी बढ़ जाएगी। सिम्टम में भी डेवलप रैपिडली, जो सिम्टम है वो रैपिडली बढ़ रहे हैं, वीक और मंथ ऐसे बढ़ रहे हैं। तो इन द टाइप 1 डायबिटीज़ हम कैसे समझेंगे कि हमें जो सिम्टम है उसके जो 1 वीक मंथ ऐसे हमें देखने को मिलेंगे, वाइल दे यूजुअली डेवलप मच मोर स्लोली और एब्सेंट इन द टाइप 2। टाइप 2 हम कैसे पहचानेंगे कि हमको जो साइन एंड सिम्टम है वो स्लोली बढ़ेंगे और एब्सेंट रहेंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे। ब्लर विजन होता है, हेडेक, फैटिग, स्लो हीलिंग वाउंड्स एंड इची स्किन हो जाती है, यह साइन एंड सिम्टम। तो इसमें डायग्रामेटिकली दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीफ्लाजिया आपने देखा, सिस्टमिक में वेट लॉस हो जाता है, रेस्पिरेटरी में वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, और गैस्ट्रिक में नाउसिया, वोमिटिंग, ये तो मेन कॉमन साइन एंड सिम्टम है, एबनॉर्मल पेन वगैरह। यूरिनरी में पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन, ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज लेवल में यूरिया ज़्यादा हो जाता है, आई ब्लर विजन, स्मेल ऑफ एसेटोन। तो ये है सिम्टम। तो अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, मतलब हमें हुआ तो इसके हमने उस पर नज़र नहीं दी तो ज़्यादा हो गया तो क्या होंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट में पेन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक, अर्थरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड है, नर्व डैमेज, टिंगलिंग, नमनेस आ जाएगी हमारे जो लिम्स वगैरह होते हैं उसमें, द बर्निंग एंड पेन एट द टिप ऑफ द टो, आपका जो टो होता है उसमें बर्निंग आ सकती है, फिंगर्स, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डैमेज टू नर्व रिलेटेड टू डाइजेशन कॉजेस नाउसिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, किडनी डैमेज, किडनी फेल्योर इन सीवियर केसेस, आई डैमेज, रेटिनोपैथी बोलते हैं हम इसे, डैमेज टू द ब्लड वेजल्स ऑफ रेटिना, हमारे जो आई में रेटिना होता है उसमें जो ब्लड वेजल्स है वो डैमेज हो जाएगी, कॉल्ड एज अ डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब आई में हुआ तो आई डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं इसे, एंड मिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लूकोमा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है।
फुट डैमेज, कट एंड ब्लिस्टर कैन डेवलप सीरियस इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी हो सकता है, कट लगा कुछ और ब्लिस्टर हुआ तो उसमें भी डेवलप हो सकता है। इन सीवियर केसेस में कॉजेस गैंग्रीन, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन इन बेबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? एक्सेस ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है मदर को और फिटस को जोड़ने का काम करता है, उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल चला जाता है। एंड स्टिमुलेट द बेबी पैनक्रियाज, बेबी का जो पैनक्रियाज होता है उसे स्टिमुलेट करता है टू मेक द मोर इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड कॉजेज द बेबी ग्रो इन साइज़, बेबी की जो साइज़ होती है ज़्यादा बढ़ने लगती है। लो ब्लड शुगर, बेबी डेवलप हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब शुगर लेवल कम आफ्टर द बर्थ एंड बिकॉज देयर ओन इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ हाई। अब मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है? प्री इक्लैम्प्सिया, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन, प्रोटीन में यूरिन ज़्यादा हो जाता है। एंड स्वेलिंग इन द लेग्स एंड फीट्स, हमारे जो लेग्स और फीट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एंड सब्सिक्वेंट गैस्टेशनल डायबिटीज़, इफ़ देयर इज़ अ डायबिटीज़ इन द फर्स्ट प्रेगनेंसीज देयर आर मोर चांसेस हैविंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और उसके बाजू में आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही है और उसके नीचे आपको प्रीवियस वीडियो